भाडडा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम और नमस्ते। आज आप डिस्कस करांगे कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट, जो कि एक इम्पोर्टेंट लोकसभा सीट है और इस चुनाव में और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने टिकट दी है नवीन जिंदल को, जो पहले कांग्रेस में होते थे। उसके बाद आईएनएलडी से अभय सिंह चौटाला खुद लड़ेंगे। पिछली बार यहाँ से अर्जुन चौटाला लड़े थे, जो अभय सिंह चौटाला के लड़के थे, और आम आदमी ने दी है सुशील गुप्ता को। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट सीट बन रही है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी बन रही है। तो इस पे डिस्कस करेंगे कि 2019 में क्या माहौल था, 2014 में क्या माहौल था और 2009 में क्या माहौल था। वो सब देखेंगे कि कितना वोट परसेंट किसका घटा है बढ़ा है। वो तीनों सिनेरियो पे बात करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि इसमें जो 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं उनमें किस किस पार्टी से एमएलए है और इसमें क्या संभावना है 2024 में, क्या संभावनाएं बन रही है। तो अगर हम 2019 के चुनाव की बात करें तो इसमें जो बीजेपी की तरफ से नायब सिंह सैनी, जो यहाँ से एमपी हैं, उनको 6,86,000 वोट मिले थे, जो कि था लगभग 56% वोट टोटल परसेंट का। तो अब जो फिलहाल हमारे चीफ मिनिस्टर भी है नायब सिंह सैनी, वो एमपी है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट। दूसरे नंबर पे कांग्रेस की तरफ से निर्मल सिंह, जिनको 3,03,000 वोट मिले थे, लगभग 25% वोट मिले थे। तीसरे नंबर पे बीएसपी, ओवरऑल जितने वोट पड़े थे उसमें तीसरे नंबर पे बीएसपी को मिले थे, जिसमें सुशील है, उनको 75,000 वोट मिले थे। और जेजेपी फोर्थ नंबर पे जय भगवान शर्मा को 68,000 वोट मिले थे। और आईएनएलडी अर्जुन सिंह चौटाला, जो अभय सिंह चौटाला के लड़के हैं, उनको मिले थे 60,000 वोट, जो कि था 5%। अब इसको हम देखते हैं कि बीएसपी थर्ड नंबर पे है, क्योंकि आईएनएलडी टूट के दो पार्ट में बट गई, इसलिए इसको ज्यादा वोट मिल गए बीएसपी को। और यहाँ पे जो जीत का अंतर था वो 3,84,000। ये है हमारे करंट सिनेरियो। अगर 2014 की बात करें तो 2014 में राजकुमार सैनी, जो एक तो इन्होंने 4,18,000 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पे आईएनएलडी बलबीर सिंह रहे थे, जिनको 2,88,000 वोट मिले थे। और तीसरे नंबर पे कांग्रेस के नवीन जिंदल रहे थे, जिनको 2,87,000 वोट मिले थे। और बीएसपी को चतर सिंह को 68,000 वोट मिले थे। यहाँ पे देखते हैं कि आईएनएलडी को ज्यादा वोट मिल गए थे कांग्रेस से, बेशक से अंतर 1,000 वोट का हो या उससे कम का हो। बाकी तीसरे नंबर पे रही थी और वोट शेयर था 25%। अब ये वोट परसेंट दो पार्ट में टूट गया था, जेजेपी और आईएनएलडी, इसलिए इनको 4% और 9% मिला। और जो बचा हुआ पार्ट था वो चला गया बीजेपी को, इसलिए इनका जो 36% बढ़ के हो गया 55%। ठीक है। अगर 2009 की बात करें तो यहाँ से नवीन जिंदल चुनाव जीते थे कांग्रेस की तरफ से, जिनको 3,97,000 वोट मिले थे, जो 45% वोट थे। और आईएनएलडी अशोक कुमार अरोड़ा को मिले थे 2,78,000 वोट, जो 31% था। और बीएसपी के गुरदयाल सिंह सैनी को मिले थे 2,51,000, जो था 17%। और हरियाणा जनहित कांग्रेस के जसवंत सिंह चीमा को मिले थे 16,000 वोट, जो था 1%, 2% हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे जीत का अंतर था 1,18,000, 1,29,000। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा अंतर क्रिएट हो गया था 2,84,000 का, 3,84,000 का। और यहाँ से जैसे अशोक तंवर 2009 में सिरसा से एमपी थे, अब उनको टिकट मिल गई है सिरसा से बीजेपी की तरफ से। इसी तरह नवीन जिंदल, जो 2009 में एमपी थे कुरुक्षेत्र से, उनको बीजेपी ने टिकट दी है। पहले तो नवीन जिंदल की खुद की अपनी एक पकड़ है इस सीट पे। दूसरा, हमने जो हमारे सीएम है वो है नायब सिंह सैनी। और यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र का एरिया है या अंबाला का आसपास, कुरुक्षेत्र के आसपास का एरिया में सैनी समाज बहुत ज्यादा रहता है, तो वो सैनी समाज के सारे वोट, और पहले ही सैनी समाज इनके साथ था, तो कुछ और वोट थे वो सारे कंसोलिडेट हो जाएंगे। इसलिए ये 3,84,000 नहीं होगा, तो कुछ डिफरेंस ही जीतेंगे। पर ये टिकट पक्का जीतेंगे। अगर हम थोड़ा और इनसाइड जाते हैं, इसके डीप डाउन जाते हैं, कि हम देखें कि विधानसभा सीट में क्या हालात थे, तो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पहला है रादौर, जो कि यमुनानगर में है। बिशनलाल सैनी कांग्रेस की तरफ से है। और यहाँ पे लाडवा कुरुक्षेत्र में आता है। कुरुक्षेत्र के 4 विधानसभा क्षेत्र है, और कैथल के 4, और यमुनानगर का 1। तो यहाँ से मेवा सिंह कांग्रेस की तरफ से है। उसके अलावा शाहबाद कुरुक्षेत्र से आता है, उसमें रामकरण जेजेपी के हैं। थानेश्वर कुरुक्षेत्र में आता है, सुभाष सुधा यहाँ से बीजेपी की तरफ से। पेवा कुरुक्षेत्र संदीप सिंह बीजेपी की तरफ से। गुला कैथल, ये ईश्वर सिंह जेजेपी की तरफ से। कलायत कैथल में कमलेश डांडा, ये बीजेपी की तरफ से।
और कैथल जो प्रॉपर है वहां से लीलाराम बीजेपी की तरफ से, पुंडरी कैथल या रणधीर सिंह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। अगर हम देखें तो यहाँ से एक दो दो कैंडिडेट है कांग्रेस की तरफ से, ठीक है, और बीजेपी की तरफ से एक दो तीन चार चार कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से, एक जेजेपी का और एक इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे भी जो स्ट्रेंथ बन रही है वो बीजेपी की बन रही है। तो इन दोनों चीज में देखेंगे, जैसे हमने सिरसा में देखा था वहां पे स्ट्रेंथ नहीं बन रही थी, दो जेजेपी के थे, दो आईएनएलडी के थे, और उस तरह से मतलब सिनेरियो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा था, इसलिए उस सीट को हम क्लियर नहीं कर रहे थे कि वहां पे अगर जीत का अंतर रहेगा तो वो भी कम रहेगा। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे जीत का अंतर अच्छा खासा रहेगा, 3,84,000 नहीं रहेगा तो 3 लाख के आसपास, 2.5 लाख से ऊपर ऊपर अंतर रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो फैक्टर है, विनिंग फैक्टर है, वो है नायब सिंह सैनी जो खुद पीएम है और इसी एरिया से आते हैं, इसलिए उस एरिया के उस समाज के खासकर जितने वोट इधर उधर निकलते थे वो सब चले जाएंगे, और इनकी टक्कर में अभय सिंह चौटाला और सुशील गुप्ता है। और अगर नवीन जिंदल की जगह किसी और को उतारते तो शायद इनमें से सुशील गुप्ता जीतते, पर अब नवीन जिंदल खुद की अपनी एक इमेज है, खुद की उनकी एक पकड़ है, ठीक है, एक टाइम पे बीजेपी ने इनके ऊपर आरोप भी लगाए थे कुछ, पर अब इन्हीं को टिकट दे दी है, तो इसमें लोग बीजेपी ने इन पे भरोसा जताया। तो दूसरा चीज जो मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने ग्राउंड सर्वे किया है बीजेपी ने, इसलिए इनको टिकट दी गई है, इनको बुलाया गया है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ऐसा हम कुछ देखें तो बस यही है मेन, तो जो डिफरेंस निकल के आ रहा है 3,84,000 का, वो बना रहेगा 2.5 लाख के आसपास। और क्या सच्चाई है ग्राउंड लेवल की, अगर कोई कुरुक्षेत्र से इस वीडियो को देख रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि ग्राउंड लेवल पे क्या सच्चाई है, क्या चल रहा है। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आप किस लोकसभा क्षेत्र पे देखना चाहते हैं वो भी बताएं, और इसके अलावा आपके कोई सुझाव हैं हमारे वीडियो की रिगार्डिंग तो वो बताएं, हम उन पे अमल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।